जो राम का मानने वाला है ना वो नरेंद्र मोदी को वोट देगा, और जो राक्षस का मानने वाला वो राहुल गांधी और अखिलेश को वोट देगा। ये राक्षस है क्योंकि रावण का अंत हुआ था। नबी अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लड़े। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम हिंदुओं से नफरत न करो, तुम सिख से नफरत न करो, तुम ईसाई से नफरत न करो, अरे तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। मुसलमान वो है जो सब धर्म के लोगों से प्यार करे। ये मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। कर्मी रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, आगे सर फटे पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, और क्या आपको सबूत चाहिए बता दो। और मणिपुर की आप बात कर रहे हो, गृह मंत्रालय ने फौरन उधर फोर्स भेजी शांति के लिए, क्या बात कर रहे हो आप। हो जाते हैं सीए एनआरसी आता है, रोहिंग्या जो घुस गए यहाँ पे चाहे कैसे भी घुसे उनको भगाने के लिए आता है कोई कानून, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन हो जाता है, आंदोलन हो जाते हैं, आगजनी हो जाती है, ट्रेनें रोक दी जाती हैं, पटरियां उखाड़ दी जाती हैं। तो क्या करोगे आप? सरकार कोई कानून लाती है देश हित के लिए तो आप जैसे भाई लोग सरकार का विरोध करते हो। क्या नाम? इफ्तिखार हुसैन। कैसे देखते हैं सीए को? सीए लागू होने वाला है, अच्छा है, सही है, गलत है, बेकार है, क्या है? सही क्या गलत? हम तो केजरीवाल को वोट देते हैं बस। केजरीवाल को? जी। केजरीवाल तो गलत बता रहे हैं सर। तो गलत बताने तो हमें तो वोट डालना हमारी मर्जी हो रही है। जिसके नजरों में गलत है, आपकी नजरों में हम सही है तो सही है, हम गलत है तो गलत है, हमारी नजरों में वो अच्छा है, ठीक है। हम प्रधानमंत्री के लिए भी केजरीवाल के लिए डालोगे? जी। क्यों, क्या मुद्दे पसंद है केजरीवाल के? बस केजरीवाल की बहुत चीजें ऐसी है जो हमें पसंद है। केजरीवाल ने शराब दी, गांजा दिया, शिक्षा नहीं दी, गरीबों को गुमराह करने का काम किया, बड़ा बड़ा सपना दिखाता दिल्ली की जनता को। मैं जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने क्या नाम घर देमा, आवास देमा, ये देमा, सिर्फ मात्र उसने जो गरीबों का पैसा चूस कर और गरीबों का खून चूस कर वो अपने बंगले में अपने महल में लगाने का काम किया है, जिसमें 15-15 लाख रुपए के पर्दे लगे हुए, जिसमें 50 लाख का सोफा पड़ा हुआ। वो गरीबों के जो दिल्ली के अंदर फुटपाथ पर लोग पड़े हुए वो उनका पैसा है। मैं गुण कह रहा चाहता हूँ केजरीवाल को बहुत जल्दी तत्काल में जेल में जाना चाहिए और सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब मजदूर का पैसा है जो आज वो एसी में बैठा है। वो क्या नाम 15 लाख के पर्दे टांग के 50 लाख के सोफे पे और बेड पे अय्यासी जो कर रहा है ना, वो वाले तो थप्पड़ मारते से कर रहा है। पत्रकार साहब महोदय, ये जो लोग ये लोग ना ये राम से नफरत करने वाले लोग हैं, यही लोग है जो हिंदू मुस्लिम करता है। और मैं कहना चाहता हूँ जो राम का मानने वाला है ना वो नरेंद्र मोदी को वोट देगा, और जो राक्षस का मानने वाला वो राहुल गांधी और अखिलेश को वोट देगा। ये राक्षस है क्योंकि रावण का अंत हुआ था। पत्रकार साहब महोदय, रावण का अंत हुआ था, अब इनका भी अंत करीब है। अब देखना इनकी गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी 400 को पार करेगा इंशाल्लाह। रमजान का महीना है, मैं बिल्कुल मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मैं रोजा खोल के आवा हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ मोदी इंशाल्लाह 400 को पार करेगा। कोई ताकत नहीं जो करने से रोक दे, तो मोदी जी ने विकास किया। ये मेरे भाई सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार ये बता दे कि जो हमारे भाई नमाज पढ़ रहे थे उन पे आपका क्या कहना है? क्या कर रहे थे? जो नमाज पढ़ रहे थे उनको लातों से मारा गया, उसके लिए क्या कहोगे? पत्रकार साहब महोदय अरे एक मिनट क्यों? देखिए पत्रकार साहब महोदय, दूसरी चीज 70 साल से मेरे वो गलत हुआ है, लेकिन क्यों गलत हुआ है? ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे मुसलमान हिंदू को लड़ाया जाता है, वोट लेने के लिए लड़ाया जाता है। 70 साल से यही तो काम हुआ है। पत्रकार साहब भाई साहब सुनिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ 9 साल में देश के अंदर हाईवे नहीं थे, 9 साल से देश के अंदर शौचालय नहीं थे। महिला जो है ना टाटा कंपनी कब आई थी? 70 साल से गाँव में जाके देखे, दिल्ली की बात मत करो, गाँव के अंदर लाइट मैं बताता हूँ, कांग्रेस की 70 साल सरकार थी, कांग्रेस की 70 साल सरकार थी। मैं तो वैसे उत्तर रुकिए अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लड़े। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम हिंदुओं से नफरत न करो, तुम सिख से नफरत न करो, तुम ईसाई से नफरत न करो, अरे तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। मुसलमान वो है जो सब धर्म के लोगों से प्यार करे। ये मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है और यही दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया है। आज हिंदू मुस्लिम क्यों प्रेम करता है मुसलमान से? क्योंकि मेरे नबी ने सिखाया कैसे जीवन में दुनिया में रहना है, और दुनिया का तरीका सिखाया, रहने का, पहनने का, ओढ़ने का, सब चीज। ये हमें लड़ा जाता है चुनाव के टाइम ही। अब देखना कितने हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो गए, ये सिर्फ विपक्ष के लोग कराएंगे। सिर्फ मैं फेवर की बात नहीं कर रहा, उनकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हो सकती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में सुनिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं, अगर उनके साथ गलत हुआ है, जो हमारे नमाज पढ़ रहे थे भाई, सुनिए वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, सुनिए पहले बोलिए मत।
अल्लाह की इबादत करिए, खुदा भगवान से की इबादत कर रहे थे, उसको आप वेट करते, इंतजार करते, वो पढ़ लेते, फिर उनको चेतावनी देते कि भाई आज के बाद आप यहाँ नहीं पढ़ोगे। किसी भी एक कुत्ते को भी लात मारना गुनाह है। बार बार सरकार की तरफ से कितनी बार अनाउंस किया जाता है कि सड़कों पे नमाज ना पढ़े। वेट करना चाहिए था। सर जब गोलियां चलवाई गई थी तब उसके ऊपर क्या विचार है आपका? वो भी गलत है ना। हम तो कह रहे हैं किसी का फेवर मत लीजिए, आप एक तरफा बात नहीं कर सकते। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो हो सकती है ना किसी की, आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही हुआ, ये गलत है। आप सही नहीं कहा उन्होंने, सही नहीं कब कहा? मैंने ये कहा जो हुआ वो गलत हुआ। और दूसरी चीज, जो मुसलमान मंदिर में जाके गलत करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो हिंदू मस्जिद में जाके गलत करेगा वो हिंदू नहीं हो सकता। अभी 5% लोग हैं इस देश के अंदर जो मुस्लिम भी अनपढ़ है, हिंदू भी अनपढ़ है, सिख भी अनपढ़ है, इसलिए उन पर राज किया जा रहा, उन्हें लड़ाया जा रहा। जिस दिन इस भारत के अंदर शिक्षा 100% आ जाएगी ना, फिर ये हिंदू मुस्लिम नहीं रहने का। और जो नेता राज कर रहे हैं ना, इन लोगों को जेल में जाना पड़ेगा, इन्हें काली पानी जानी पड़ेगा। ये गरीब बेचारे, ये गरीब सो रहे। जिस दिन भारत का गरीब मजदूर जाग गया, भारत का किसान जाग गया, इन्हें हम चाहे वो हिंदू पे हो या मुसलमान पे हो, अगर गलत पे होगी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हिंदू कर रहा है तो हिंदू करिए, मुसलमान कर रहा है मुसलमान। लेकिन जब यूसीसी लागू होता है उसके बाद में जो दंगे हो जाते हैं उस पे क्या कहेंगे? जब यूसीसी उत्तराखंड में लागू होता है और उसके बाद दंगे हो जाते हैं, वहाँ पे तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ की सरकार बता सकती है ये। आप मीडिया में कुछ दिखाओगे। अभी भैया मेरी बात सुनो, अभी बात सुनो मेरी। अभी मणिपुर में जब हुआ था, कितने दिन बाद वो न्यूज पर आया, वो कितने दिन बाद, तो उसे आप क्या बोलोगे? तो वहाँ उत्तराखंड में हुआ क्या, वो डिटेल जब पूरी न्यूज वाले दिखाएं तभी पता चलेगा। पूरी डिटेल ही दिखाइए। नहीं दिखाई है हमें, तो हमने देखा नहीं। कैसे नहीं दिखाई? पुलिस वाली कर्मी रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, आगे सर फटे पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं। और क्या आपको सबूत चाहिए बता दो। और मणिपुर की आप बात कर रहे हो, गृह मंत्रालय ने फौरन उधर फोर्स भेजी शांति के लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने यही कहा कि जब वहाँ हुआ तो उसके 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वहाँ की वीडियो आई, वो भी हमारे तुम्हारे जैसे भाई ने बना के दी, न्यूज ने दिखाई ना। अब वो कितनी सच्चाई है भाई, आजकल एडिटिंग बहुत करते हैं, तो वो सही दिखाया गलत करना। ऐसे अगर वहाँ उत्तराखंड में दिखाया जा रहा है तो वो जब न्यूज चैनल पूरा फेस करे या मंत्रालय कोई बुलाए, बताए कि हाँ ये हुआ है, तब उस पर कोई हम लोग जवाब नहीं करें। मोदी जी आए थे संसद में बोलने, विपक्ष भाग खड़ा हुआ, सुन लेता भैया वहाँ क्या हुआ है और मोदी सरकार ने क्या कार्य किया है मणिपुर के अंदर, लेकिन तब कोई सुनने को तैयार नहीं होता। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अपमान करते हुए सब निकल जाते हैं, तो कम से कम प्रधानमंत्री का नहीं कर रहे, उसके पद का तो सम्मान कर लो। हमारा देश आज विश्व बना की लाइन पे है ना, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद कैसे हमारी वीरों कैसे काम कर रहे हैं कि कुछ हुआ और पता नहीं चला उनको। सिंपल सी बात, जैसे सीमा हैदर है, अगर वो हमारे अंदर भारत आती है तो वो है तो अनलीगली ना, वो हमारे कहीं ना कहीं तो देश में कोई बड़ी घटना हो सकती थी। अगर वैसे लोग आने लगे तो फिर हम भी किसको बोलेंगे? सर लोग आए हुए हैं, 2 करोड़ लोग बसे हुए हैं, 2 करोड़ लोग बसे हुए हैं। सुरक्षा को तो बोलेंगे भाई, सुरक्षा में कहीं चूक हुई, लेकिन आंदोलन हो जाते हैं। सीए एनआरसी आता है, रोहिंग्या जो घुस गए यहाँ पे चाहे कैसे भी घुसे, उनको भगाने के लिए आता है कोई कानून, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन हो जाता है, आंदोलन हो जाते हैं, आगजनी हो जाती है, ट्रेनें रोक दी जाती हैं, पटरियां उखाड़ दी जाती हैं। तो क्या करोगे आप? सरकार कोई कानून लाती है देश हित के लिए, तो आप जैसे भाई लोग सरकार का विरोध करते हो, उनकी योजनाओं का विरोध करते हो, उनके कानून का विरोध करते हो। कम से कम जहां निंदा करनी है वहां करो, जहां प्रशंसा करनी है वहां प्रशंसा भी तो करो। आप सिर्फ मणिपुर कर रहे हो, आप संदेश खाली पे नहीं बोलते। अरे मणिपुर को छोड़ो, मणिपुर को छोड़ो, अरे सुनिए, मणिपुर को छोड़िए, किसान का आंदोलन क्या हो रहा है, ये भी गलत है। और सुनिए, 15 से 16 करोड़ किसान है, 15 से 16 करोड़ किसान है, 20 से 25 हजार किसान बैठा है धरने के ऊपर। अब बाकी का किसान क्यों नहीं आता? आप कहोगे भाजपा नहीं आने देती, तो क्या भाजपा की सभी सरकारें हैं राज्यों के अंदर? जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां का किसान सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ पंजाब का ही क्यों है, ये भी बता दो। और सुनो, पंजाब के किसान को जितनी एमएसपी मिल रही है फसलों पे, जितनी सहूलियत मिल रही है, क्या पिछली सरकारों ने इतना भी सोचा था? लगातार मोदी सरकार के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 300 प्लस सीट पे है और 2024 में विकास एवं काम के बलबूते 400 प्लस सीट जाएगी, क्योंकि कांग्रेस केवल योजनाएं जो 40 साल पहले राज के केवल योजनाएं कागज पे बनाती थी, जमीन पे काम नहीं होता था। मोदी सरकार आज
केंद्र पे योजना बनाती है तो निचले तबके के किसान एवं गरीब सभी को इस योजना का लाभ मिलता है। डिजिटल के माध्यम से मिले चाहे कुछ भी माध्यम से मिले, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है जो सभी राज्य के गरीब से गरीब लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है। ये काम कांग्रेस शासन काल में नहीं होता। केवल गठबंधन की सरकार बना के 2G घोटाला, कोल घोटाला, चारा घोटाला, बोफोर्स घोटाला, रक्षा मामले में घोटाला, खाद्य मामले में घोटाला, सभी प्रकार के घोटाले होते थे। तो आज मोदी सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त है देश। एक भी केस नहीं हुआ है भ्रष्टाचार का मामला में। आप